कहानी शुरू होती है तो मैं बेन को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगा। तभी केविन बोलता है कि हिम्मत रखो दोस्त, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और फिर इन लोगों को थोड़ी दूर जाने के बाद स्मूदी की एक दुकान दिखती है। यहाँ पर केविन उनको ऑर्डर देता है क्योंकि यहाँ पर बेन को बहुत ही खतरनाक जुकाम था। यहाँ पर बेन बोलता है कि ये जुकाम मामूली नहीं है, बड़ा ही भयानक है। यहाँ पर केविन उसको मिल्क शेक देता है और उससे बोलता है कि तुम इसको एक ही झटके में पी जाओ, ये हमारा खानदानी इलाज है। पर तभी बेन बोलता है कि मिल्क शेक से कौन सा इलाज ठीक होता है। पर केविन बोलता है कि नहीं, इस दवाई से होता है ताकि तुम इसको आराम से पी सको। और फिर तभी यहाँ पर एक स्टारशिप आती है, उसमें से एक डायमंड हेड निकलता है जो बेन का बचपन का दोस्त था। उसका नाम टेट्रैक्स होता है। यहाँ पर टेट्रैक्स बेन को पकड़ता है और बोलता है कि बेन टेंशन, मुझे क्रोमा स्टोन दो जल्दी। पर बेन बोलता है कि तुम्हें क्रोमा स्टोन से क्या काम है। पर टेट्रैक्स उसकी ओमेट्रिक्स को पकड़ता है और उसको क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पर वो यहाँ पर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर तभी टेट्रैक्स बोलता है कि तुम क्रोमा स्टोन नहीं हो। पर बेन बोलता है कि हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ पर बेन को एक छींक आती है जिससे पीछे खड़े हुए ट्रक के ऊपर क्रिस्टल घलती है और वो यहाँ पर खराब हो जाता है। पर टेट्रैक्स बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर क्रोमा स्टोन महसूस हो रहा है, पर वो कहाँ है। पर बेन बोलता है एक सेकंड के लिए रिलैक्स करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और फिर यहाँ पर केविन बोलता है कि समझाने का काम बेन तुम करो, इसको समझाने का काम मैं करता हूँ। पर वो टेट्रैक्स दोनों को हरा देता है। तभी यहाँ पर बेन के ऊपर हमला करने लगता है और बेन बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर वो बेन के सारे क्रिस्टल को तोड़ देता है। उसके अंदर से क्रोमा स्टोन बाहर निकलता है और फिर टेट्रैक्स इस क्रिस्टल को ले जाकर क्रोमा स्टोन को दे देता है और बोलता है कि वक्त आ गया है, अब पूरा काम सिर्फ तुम्हें ही करना है। और फिर यहाँ से क्रोमा स्टोन उड़कर चला जाता है। तभी बेन बोलता है कि मुझे आज पता चला कि क्रोमा स्टोन उड़ भी सकता है। और फिर तभी बेन बोलता है कि वो सब छोड़ो, मुझे ठीक कर दो यार। इसके बाद केविन उसको जोड़ता है और बोलता है कि लगभग पूरी तरह से तुम तैयार हो चुके हो। इसके बाद केविन उसको डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर टेट्रैक्स बोलता है कि मुझे माफ करना बेन, पर खुद को सुधारने का सिर्फ यही तरीका था। वो बोलता है कि काफी समय पहले की बात है जब मैंने एक अनमोल क्रिस्टल विलगैक्स को दिया जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती थी, और फिर उसने मेरे साथ धोखा दे दिया और पूरे मेरे प्लानेट को खत्म कर दिया। इसके बाद मैं अकेला हो गया और पूरी दुनिया में घूमता रहा। अब मुझे अपनी भूल सुधारने का सिर्फ एक ही मौका मिला है और वो मैं किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहता हूँ। और फिर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी इन लोगों को आसमान में एक तारा चमकते हुए दिखता है। तभी ये लोग बोलते हैं वो शूटिंग स्टार भी उसी का हिस्सा है क्या। पर उनको पता चलता है कि ये कोई शूटिंग स्टार नहीं, ये तो विलगैक्स है। यहाँ पर विलगैक्स बिल का बौखलाया हुआ था। वो इनसे बोलता है कि मेरा क्रिस्टल कहाँ है। तभी बेन बोलता है कि काश मैं आज नींद से उठा ही ना होता। यहाँ पर टेट्रैक्स उनको बचाने की कोशिश करता है पर विलगैक्स के सामने उसके क्रिस्टल भी कम पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर बेन ह्यूमंगासुर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर यहाँ पर बेन और विलगैक्स के बीच फाइट होने लगती है। तभी यहाँ पर और भी लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, पर यहाँ पर विलगैक्स अब भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी यहाँ पर बेन जटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरी तरफ क्रोमा स्टोन डायमंड हेड की प्रजाति को जिंदा करने में लगा हुआ था। और दूसरी तरफ बेन यहाँ पर डायलॉग मार रहा था कि मैं तितली की तरह उड़ूंगा और बिच्छू की तरह डंक मारूंगा। तभी यहाँ पर विलगैक्स उसके ऊपर हमला कर देता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल के रख दूंगा। तभी यहाँ पर ओमेट्रिक्स की बैटरी लो हो जाती है और बेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। तभी ग्वेन उसको बचा लेती है और फिर तभी यहाँ पर केविन अपनी कार को लेकर आता है और गोल गोल घुमाता है जिससे यहाँ पर स्मोक क्रिएट हो जाता है और वहाँ से ये लोग बच के निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग एक गटर से बाहर निकलते हैं। तभी केविन बोलता है देखो ये था ना मेरा प्लान। पर ग्वेन बोलती है कि तुम्हारे पास और कोई प्लान नहीं जिससे हमें गटर से ना निकलना पड़े और फुसफुसाओ ना, यहाँ से हम विलगैक्स के आधा किलोमीटर दूर हैं। पर बेन बोलता है इस ब्रांड फैक्ट्री के अंदर वो हमें नहीं सुन सकता क्योंकि हम उससे वैसे ही बहुत दूर हैं। तभी यहाँ पर बेन को एक बहुत ही डेंजर छींक आती है जिससे यहाँ पर चारों तरफ उसकी आवाज ही गूंजने लगती है। और फिर तभी यहाँ पर थोड़ी देर में विलगैक्स आ जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे वो क्रिस्टल वापस दे दो। पर तभी बेन बोलता है कि पर मैं इसको रोकूंगा और वो एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके ऊपर छींकने लगता है जिससे विलगैक्स की हालत टाइट हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसको वापस होश आ जाता है और वो टेट्रैक्स को पकड़ता है, उससे बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही बार पूछूंगा कि वो क्रिस्टल कहाँ पर है। पर टेट्रैक्स उसको मना कर देता है कि वो क्रिस्टल कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तभी केविन बोलता है कि हाँ, क्रोमा स्टोन को अब तक तो उसको आधी गैलेक्सी से ज्यादा दूर ले जा चुका होगा। और फिर विलगैक्स बोलता है कि अच्छा ठीक है और वो यहाँ
से चला जाता है और फिर इसके बाद ये लोग भी उसी तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें क्रोमा स्टोन दिखाया जाता है जो उस प्लैनेट को वापस से जोड़ रहा था और फिर तभी यहाँ पर बिल गेट्स उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे बोलता है कि क्रोमा स्टोन, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरी एक चीज है। और फिर बिल गेट्स बोलता है कि वो क्रिस्टल मुझे वापस दो क्योंकि तुम एक मामूली चोर के अलावा और कुछ नहीं हो, और उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद बैन और बैन की टीम आ जाती है। यहाँ पर टेट्रैक्स उससे फाइट करने के लिए आता है पर बिल गेट्स उसको जमा देता है और बोलता है कि तुम मुर्दों ने इस क्रिस्टल का सारा पावर वेस्ट कर दिया सिर्फ इस प्रजाति को जिंदा करने में। और फिर यहाँ से वो चला जाता है। तभी बैन बोलता है कि तुम बकवास मत करो, तुम में दम हो तो मुझसे लड़ो। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्रोमा स्टोन उठता है और बोलता है कि सितारे अभी एक रेखा में है और हमारे पास अभी भी टाइम है। वो यहाँ पर बोलता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और बैन टेनिसन तुम्हें ये सब करना है। और फिर बैन यहाँ पर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पहाड़ी के चोटी के ऊपर चला जाता है और वो यहाँ पर क्रिस्टल की मदद से वापस से डायमंड हेड की प्रजाति को जिंदा कर देता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।